उन्होंने बहुत सारे कार्य किए, जैसे रोड का है, सीवर का है और तमाम जैसे अपना यहाँ जैसा जो सुविधा है पब्लिक के लिए, उस तरह के सब कार्यों को उन्होंने किया है। गरीब की सुनवाई सबसे पहले करते हैं। बीजेपी केंद्र में सही है और राज्य में भी आ जाए। एमसीडी में एक बार बदलाव चाहिए। आप थोड़ा सा कैमरा उधर लेके जाओ, गंद फैला हुआ है, और इधर जाओ, गंद फैला हुआ है। तो केवल मोदी जी के चेहरे पे हम नहीं चमक सकते। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। राजधानी दिल्ली में चुनावी बिगुल बज चुका है और सभी नेता जनता को लुभाने की कोशिश में जुट चुके हैं। और इस वक्त हम कोशिश कर रहे हैं कि जनता के दिल की बात निकाली जाए। वो क्या चाहते हैं, कैसा उनके क्षेत्र में काम हुआ है और कौन सी पार्टी को गद्दी पर बिठाना चाहते हैं, हम इनडायरेक्ट तरीके से उनसे पूछना चाहते हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं डाबड़ी वार्ड में। ये जिस जगह हम लोग मौजूद हैं, ये वार्ड पहले सागरपुर वार्ड में आता था, मोहन ब्लॉक में, और अब परिसमन के बाद ये डाबड़ी में शामिल हो गया है। यहाँ के जो पूर्व पार्षद हैं वो हैं मुकेश सूर्यान। उन्होंने कितना काम किया, ओवरऑल दिल्ली की सत्ता के बारे में लोग क्या सोचते हैं, क्या कुछ मुद्दों पर वो लोग वोट देंगे, ये आज हम उसे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले पंडित जी से बात करते हैं। पंडित जी, क्या कहेंगे, 5 साल के कार्यकाल से आप संतुष्ट हैं अपने जो निगम पार्षद हैं उनसे? हाँ, उनसे संतुष्ट हैं। क्या कुछ कार्य उन्होंने किए? उन्होंने बहुत सारे कार्य किए, जैसे रोड का है, सीवर का है और तमाम जैसे अपना यहाँ जैसा जो सुविधा है पब्लिक के लिए, उस तरह के सब कार्यों को उन्होंने किया है। और हमारी जो है शुरू से ही च्वाइस थी कि चाहे नगर निगम में हो, केंद्र में हो या विधान परिषद में हो, बीजेपी की ही सरकार आना ज़रूरी है। क्योंकि देश के हिसाब से, देश के अनुसार जो है बीजेपी ज़रूरी है। क्योंकि देश में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा चल रहा है, घूसखोरी चल रही है, इससे सबसे निजात मिल रही है। अच्छा, आपके जो पार्षद थे सूर्यान, अब जो जहाँ से वो पार्षद थे वो महिला सीट हो गई है, तो आप चाहते हैं कि पार्टी उनको डाबड़ी से मौका दे, कहीं और से मौका दे और दोबारा से उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए? हाँ, दोबारा से बीजेपी पार्टी को देख करके, प्रत्याशी को तो ज़्यादा बहरहाल मैं वाकिफ नहीं हूँ, पर पार्टी के अनुसार तो जो है बीजेपी को ही सीट में काम किया है उन्होंने। जी हाँ, काम किया है। क्या कुछ बड़ा काम है, ऐतिहासिक काम जो कोई नहीं कर पाया और सूर्यान ने कर दिया? अब ये तो मुझे विशेष जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं भी यहाँ जो है नया आया हूँ। और पार्क में जो है कुछ काम किया है, पार्क का काम। आपका नाम क्या है सर? सर शिव कुमार। कहाँ रहते हैं? यही पीछे ही गली नंबर 2 में। क्या कहेंगे, 5 साल जो कार्यकाल रहा आपके पार्षद का, कितना काम हुआ है साफ़ सफाई को लेकर, सीवर की सफाई को लेकर? आप कितने मिलनसार थे वो लोग, और अब दिल्ली का भविष्य क्या देख रहे हैं आप? इतना काम हुआ है कि आपको क्या बताएं। हम आज बचपन से इतने बड़े हो गए हैं, पर इस पार्क को कोई नहीं बना पाया आज तक। कल्लड़ था, ये टट्टियाँ बहती थी यहाँ पर, और सूर्यान जी जिन्होंने ये काम करके दिखाया है, उन्हें सल्यूट है इस बात पे। और सूर्यान जी को आना चाहिए और वो जीतेंगे, दोबारा आएंगे, जरूर जीतेंगे वो। तो ये जहाँ हम खड़े हैं अभी, ये डाबड़ी में आ गए, तो आप देख रहे हैं कि वो डाबड़ी में आए हों। हाँ, बिल्कुल जी, बिल्कुल चाहते हैं हम जी। आप आगे आ जाइए। हाँ जी सर। क्या कहेंगे सर, दिल्ली में एमसीडी ने कितना काम किया है? दिल्ली में एमसीडी ने बहुत काम किया। अभी मैंने यहाँ सीतापुरी में घर लिया था, तो मेरे को बिजली का कनेक्शन चाहिए हुआ था। बीजेपी की सरकार थी, एमसीडी में कितना काम हुआ? काम तो सर बहुत अच्छा हुआ है। पहले कूड़ा फेंकने के लिए नाले पे जाओ, फेंकने के लिए अब तो गाड़ी आ जाती है कि कूड़ा ले लो, अपना कूड़ा फेंक दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सुविधाएं सारी ऊपर तो बहुत कूड़े का अम्बाला। यहाँ पे बहुत सारे कूड़े थे, यहाँ छोड़ो सर, इधर भी कूड़े थे बहुत सारे। देखो अब कोई कूड़ा जल नहीं जाएगा आपको। तो ये तो साफ किया नहीं उन्होंने। ये अभी काम, सुबह आती है गाड़ी यहाँ पे, वैसे सुबह आती है गाड़ी। हाँ, ये शाम का कूड़ा है, सुबह आती है गाड़ी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुनील कुमार है। क्या कहेंगे सर, कितना संतुष्ट है 5 साल के? बहुत अच्छे संतुष्ट है जी इनसे। ये बीजेपी की सरकार बहुत अच्छी सरकार चल रही है और इससे पूरे संतुष्ट हैं जी हम। जो काम इन्होंने यहाँ किया है ना, शायद ही कोई कर पाए। और अब जो चुनाव होगा, किन मुद्दों को आप देख रहे हैं, किन पर चुनाव होना चाहिए? जी, उनके हमारी साफ़ सफाई पे होना चाहिए। यहाँ साफ़ सफाई रहे, हम चाहते हैं बीजेपी आए, बिल्कुल साफ़ सुथरा रहे। पार्क उन्हीं की देन है। जो कलर था, कभी मेरे भाई ने बिल्कुल सही बोला, कभी कलर होता था, ये वहाँ जाती आना डर लगता था। आज अच्छा पार्क बना हुआ है, 4 आदमी उसमें घूम सकते हैं, हमारी बहन बेटियाँ घूम सकती हैं उसके अंदर बेखौफ होके। बहुत अच्छा है और हमें बीजेपी सरकार चाहिए। लेकिन जो बीजेपी सरकार आए एमसीडी में, फिर दोबारा आए। अच्छा, ये बताइए, जो विपक्ष है, आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं कि बीजेपी ने कुछ नहीं दिया, 3 कूड़े के पहाड़ दे दिए और कर नहीं पा रहे, एक मौका उनको भी मिलना चाहिए। सर अब देखो, मौका तो मिलना चाहिए। कहते हैं ना कि नया आया तो उसको भी मौका मिलना चाहिए, लेकिन जिस हिसाब से उनको मौका देख रहे हैं हम, सारी दुनिया जानती है, सब जानते हैं, लेकिन जो बीजेपी के कार्यकाल में जो काम हुआ है वो शायद ही हो। अब
अब ये डाबड़ी वार्ड में आ गया है ये जगह, और जो सूर्यान की सीट थी वो महिला हो गई है, तो आप देख रहे हैं कि आप चाहते हैं कि वो कहीं और से भी चुनाव लड़ें? बिल्कुल लड़ें, हम तो चाहते हैं अगर महिला है तो कोई उनको करके आगे करके उनको लड़ें, हम उनके साथ हैं, हम पूरा सहयोग देंगे हम। आप आगे आ जाइए सर। आप यहीं रहते हैं सागर? जी डावड़ी में रहते हैं। अच्छा, ये बताइए, डाबड़ी में रहते हैं जी आपके जो पार्षद हैं रेखा चौहान थी, कितना काम क्षेत्र में हुआ है? बहुत सारे काम किए हैं, जो भी सफाई है ना, अब नाले पे खड़े हैं, नाला इतना सफाई है, आप देख सकते हैं, ये रोड यही बनवाए हुए हैं। तो काफ़ी सारे डेवलपमेंट किए, बिना डेवलपमेंट के 15 साल से, मतलब यहाँ पे जो बीजेपी के गवर्नमेंट है 15 साल से, तो बिना काम का तो है नहीं, या दारू पिला का तो है नहीं, यहाँ पर फ्री में दारू मिल रहा है। भविष्य क्या देख रहे हैं, किसकी सरकार होनी चाहिए? बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी। जी जी बीजेपी समर्थक ज़्यादा हैं, शायद उनके काम से खुश हैं। आपका क्या नाम है? सुमित अरोड़ा। सुमित, क्या कहेंगे, युवा हैं आप, क्या देख रहे हैं दिल्ली का भविष्य एमसीडी? मतलब बीजेपी ही बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। क्यों आनी चाहिए? बिल्कुल साफ सफाई पूरी बहुत बढ़िया है, उसमें कोई दुराई नहीं है, संपूर्ण आदमी सेफ हो, जहाँ भी खड़ा है सेफ है, कोई डरने वाली बात नहीं है, बस ये बात। और कोई ऐसा काम जो नहीं हुआ हो चाहते हैं अब हो अगली बार? नहीं आएगी तो अपने आप सारे काम सारे संपूर्ण अच्छे हो जाएंगे। आप थोड़ा आगे आइए सर। क्या नाम है आपका? राजेश सिंह। क्या काम करते हैं? सर मैं फाइनेंस लाइन में हूँ। अच्छा, ये बताइए कहाँ रहते हैं आप? यहीं पे बगल में। ये सागरपुर वार्ड में? जी मैं बोल रहा हूँ कि बीजेपी केंद्र में सही है और राज्य में भी आ जाए। एमसीडी में एक बार बदलाव चाहिए। आप थोड़ा सा कैमरा उधर लेके जाओ, गंद फैला हुआ है, और इधर जाओ, गंद फैला हुआ है। तो केवल मोदी जी के चेहरे पे हम नहीं चमक सकते। मोदी जी करे या बाकी सब लूट के खाए, ये नहीं चलेगा। कोई काम नहीं करता। निगम पार्षद जस्ट बगल में रहते हैं, सॉरी मेयर साहब, आप जाके देखिए उनका गली रोज 4 बार झाड़ू लगता है। बाकी का ये रोड लगभग ये बन गया, बाकी रोड जाके देखिए खुदा हुआ है पिछले मार्च 2021 से, और अभी तक नहीं कंप्लीट हुआ है। बदलाव होना चाहिए इस बार। वहाँ जो जीते, मतलब ये नहीं बोल रहे आप आए, क्योंकि हम बड़ी मोदी भक्त सपोर्टर हैं, लेकिन एमसीडी में बदलाव चाहिए। एमसीडी में बदलाव चाहिए, और फ्री के लिए नहीं, काम के लिए। चार्जेज ले, सब घर वालों से ले, 100 रुपया 200 रुपया जो लेना है। वो कहते हैं जो एमसीडी में है कि जमुना तो साफ कर नहीं पाए, दिल्ली को क्या साफ करेगी आम आदमी पार्टी? साहब तो इसके पहले मोदी जी ने क्यों कोशिश नहीं की? जमुना उनका भी है ना। इसके पहले भाजपा का 10 साल सरकार रही है, फिर 15 साल कांग्रेस की रही है। ये रहे हैं, चलिए चोर है, मानते हैं चोर है, झूठ बोलता है, आप करके दिखाओ। आप क्यों नहीं कर रहे हो? चलो ये दिल्ली में साफ नहीं हुई, दिल्ली के बाहर यूपी चले जाओ, हरियाणा में चले जाओ, क्या जमुना साफ है? आप कहीं जाके देखो। कहने का मतलब ये है कि काम होना चाहिए, साफ सफाई। ये लोग जो बोल रहे हैं ठीक है, सपोर्टर है। आपके सामने देखिए, यहाँ पे देखिए, ये जो सीट लगे हुए थे नाले के कवर पे, सब बेच दिए। आप यहाँ पे जाके पूरा कूड़ा भाई सब, आप देखिए कहीं भी। तो लोग इस तरह से जो है अपनी अपनी राय दे रहे हैं, क्या चाहते हैं वो, दिल्ली का भविष्य कैसे देख रहे हैं, क्या मुद्दे हैं दिल्ली के, 5 साल का कार्यकाल उन्हें कैसा लगा, अपनी अपनी राय दे रहे हैं। आपका नाम क्या है सर? गौरव। कहाँ रहते हैं? यहीं दावड़ी में। दाबड़ी में ही रहते हैं। तो पहले ये बताइए आपके पार्षद कौन है? पार्षद हमारे तो मुकेश सुरान जी है। दाबड़ी के नहीं थे वो तो? दावड़ी के नहीं थे, मतलब सागरपुर में मेरा रेजिडेंस है, मेरे जो बिजनेस है वो दावड़ी में है। तो बिजनेस दाबड़ी में है, रहते आप सागरपुर में। हाँ जी। तो मुकेश सूर्या ने 5 साल में कितना कार्य किया, कितना संतुष्ट है? उनका काम दिखा है हमें, उनका क्या काम दिखा है, बिजनेस के हिसाब से भी दिखा है, प्रॉपर्टी के हिसाब से भी दिखा है उनका काम। बाकी ये है कि जो अगर पार्टी देखो कोई भी आए, लेकिन आम आदमी ये चाहता है कि कुछ बिजनेस में थोड़ा डेवलपमेंट हो, कुछ डेवलपमेंट हो जाए तो क्या हर एक को थोड़ी सी रोजगारी मिल जाएगी, थोड़ा सा काम होगा। काम हुआ आपके क्षेत्र में 5 साल में? 5 साल में यह है कि जो डेवलपमेंट हुई है हमारे यहाँ की, काफ़ी पहले से बहुत अच्छी हो गई है। पहले जैसे कोई भी अगर प्रॉपर्टी में कुछ भी इन्वेस्ट करता है, बहुत सोच समझ के करता, प्रॉपर्टी पहले से थोड़ी सी डाउन हुई है। प्रॉपर्टी नहीं, अगर एमसीडी की बात करें, साफ सफाई की, कूड़ा उठाने की, झाड़ू की, ये काम होता है इस क्षेत्र में? उसके लिए तो खैर मैं बीजेपी का वो तारीफ़ करना चाहूँगा। अच्छा। क्योंकि जब से खैर बीजेपी आई है, उन्होंने गांधी की जो योजना थी स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान, तो उन्होंने बहुत अच्छे से निभाई है वाकई में। और आप चाहते हैं कि जो है दोबारा अगर चुनाव हो तो जो मुकेश सूर्यान है एक बार फिर से उन्होंने मैदान में उतरना चाहिए और किसी न किसी वार्ड से चुनाव जरूर लड़ना चाहिए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। किसी भी बहाने से उतरे, लेकिन ये अपना मुद्दा ज़रूर लेके उतरे, क्योंकि इनके क्या है, बीजेपी की एक जो यूनिट वो है नारा कि स्वच्छ अभियान स्वच्छ भारत में आम आदमी ने बहुत साथ दिया है। हर एक आदमी ने अपने घर का साथ दिया है कि हाँ भाई, और एक दूसरे को टोका भी है कि भाई गंदगी ना फैलाओ। जो सरकार मदद कर रही है, कूड़ा घर बना रही है, जो डस्टबिन वगैरह लगाया है, उसमें अपना कूड़ा वहाँ फेंके, साफ़ सुथरा जगह रख रखी है। ठीक है, थैंक यू। आइए, क्या नाम है आपका? अमित कुमार। क्या काम करते हैं?
मैं सर टैक्सी चलाता हूँ। ये बताइए, अब जैसे एमसीडी के चुनाव आने वाले हैं दिल्ली में, वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, एमसीडी कुछ बदलाव चाहते हैं आप और कैसा कार्य? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। क्यों आनी चाहिए बीजेपी? सर बीजेपी ने काम करे हैं ना। कौन कौन से काम से आप प्रभावित हैं? सर सारे ही काम से बीजेपी ने देश के लिए हर किसी रोड पे पैसा लगाया, सब चीज़ में काम किया है बीजेपी ने। अच्छा, एमसीडी के जो काम है, कूड़ा उठाना, झाड़ू लगाना और जो है लोगों से बातचीत करना, उनके काम से कितना संतुष्ट हैं आप? सर 100% संतुष्ट है। डेली झाड़ू लगती है, ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता रात को 2 बजे यहाँ पे झाड़ू लगाने वाले मिलते हैं। कहाँ रहते हैं आप? मैं सर यहीं 10 नंबर में रहता हूँ। गरीब की सुनवाई सबसे पहले करते हैं। तो ये एक चौक है, अब वर्तमान में तो डाबडी में है, लेकिन उससे पहले ये सागरपुर वार्ड में आता था और यहाँ जो पार्षद थे जिन्होंने कार्य किया है वो है मुकेश सूर्यान, पूर्व पार्षद। उनके बारे में लोग अपनी राय दे रहे हैं और 90% लोगों की पॉजिटिव राय है और लोग चाहते हैं एक बार फिर से बीजेपी को ही एमसीडी की गद्दी संभालने का मौका मिलना चाहिए। कैमरा जर्नलिस्ट अमित के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।